अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मैंने एक व्लॉग जो है वो अपलोड किया था। आज़ाद जम्मू कश्मीर से जिन लोगों ने DHMS करके रजिस्ट्रेशन हासिल की है, उनका पंजाब में या पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने का क्या स्टेटस है, इसके बारे में एक व्लॉग जो है वो कुछ अर्सा पहले मैंने अपलोड किया था। आजकल सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि कोई ऐसा तरीका जो है वो होना चाहिए जिसमें वहाँ के जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो उनका कोई प्रैक्टिस करने का कोई तरीका जो है वो यहाँ पाकिस्तान में निकलना चाहिए। तो मुझे बहावल नगर के एक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर सफदर साहब, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। माशाल्लाह वो कोशिश करते हैं कि जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसकी तरवीज हो, उसको पजीराई मिले, उसको उसका जायज़ हक मिले, और अक्सर वो इस बारे में जो है वो सवालात जो है वो उठाते रहते हैं और मुख्तदर हलकों से उनका जवाब जो है वो तलब करते हैं। तो उन्होंने मुझे पिछले दिनों ये एक किसी का जो मैसेज था वो फॉरवर्ड किया। मतलब जो मैसेज है उसमें ये है कि जी कोई वे आउट जो है वो इसका निकलना चाहिए। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में जो मैंने अपलोड किया था वो अभी भी इस पे मेरे हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर मौजूद है। तो उसमें बात जो है वो ये है कि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट है उसके अंदर जो सेक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें क्वैक की जो है वो डेफिनेशन है। और क्वैक की डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है कि क्वैक मीन्स ए प्रिटेंडर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज विदाउट हैविंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, काउंसिल फॉर तिब, काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड नर्सिंग काउंसिल। पाकिस्तान की जो 4 ये काउंसिल्स हैं, इन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन के बग़ैर अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो वो क्वैक है। आज़ाद कश्मीर से जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है उनका क्राइटेरिया जो है, बेसिक क्राइटेरिया, वो मैट्रिक आर्ट्स है और शुरू से ही मैट्रिक आर्ट्स रहा है। और यहाँ जो है वो मैट्रिक आर्ट्स रहा है, पहले पाकिस्तान में मैट्रिक रहा, उसके बाद मैट्रिक साइंस हुआ और अब वो FSC है। तो देखें जिस तरह से PMDC है, बाहर से लोग करके आते हैं, चाइना से करके आते हैं और दीगर जगहों से, ये जो रशियन स्टेट्स हैं वहाँ से लोग MBBS करके आते हैं। तो PMDC उनका एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और जब वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो PMDC उनको रजिस्ट्रेशन जारी कर देती है। तो ये इशू जो है ये भी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जो है वो इसको रिजॉल्व कर सकती है। हाँ, अगर देखें क्वालिफिकेशन एक नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन इसमें यह देखा जा सकता है, उन लोगों को ओबलाइज किया जा सकता है, जैसे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी पाकिस्तान में जब क्राइटेरिया मैट्रिक था, अगर उन दिनों में उस पीरियड में किसी ने आज़ाद कश्मीर से DHMS किया है और वहाँ से रजिस्ट्रेशन हासिल की है तो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को उसे रजिस्ट्रेशन दे देनी चाहिए। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी पाकिस्तान की उनसे कोई एक टेस्ट ले लें, उनका जिस तरह से PMDC लेती है उनसे आप टेस्ट ले लें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आर्ट्स वाली वो वहाँ की है और यहाँ का साइंस वाला है तो आप उसको कंसीडर करें। हाँ, उन दिनों में जिन्होंने किया है, जिन दिनों में यहाँ भी मैट्रिक था और वहाँ भी मैट्रिक था, तो उन लोगों का हक बनता है उन्हें काउंसिल को रजिस्ट्रेशन देनी चाहिए। दूसरा ये कि जिन लोगों ने वहाँ से डिप्लोमा किया है और वो मैट्रिक साइंस है, जब मैट्रिक साइंस था और उन दिनों में कुछ ऐसे लोगों ने जो मैट्रिक साइंस के साथ जिन्होंने किया था, उन लोगों ने अगर कश्मीर से डिप्लोमा हासिल किया है तो उस पीरियड के मैट्रिक साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं आज़ाद कश्मीर वाले, उनको भी काउंसिल को कंसीडर करना चाहिए और उन्हें रजिस्ट्रेशन जारी करनी चाहिए। अच्छा, अब FSC हो गया, तो अब अगर FSC वाला कोई जो आज़ाद कश्मीर से किसी ने किया हुआ है और उसकी FSC क्वालिफिकेशन है, तो उस FSC क्वालिफिकेशन वाले को भी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को रजिस्टर कर लेना चाहिए। तो मैट्रिक आर्ट्स वाले को ना करें आप, लेकिन जिन दिनों में मैट्रिक आर्ट्स वहाँ भी था और यहाँ भी था, अगर ऐसा है
तो फिर उन आर्ट्स वालों को भी काउंसिल को रजिस्टर करना चाहिए। और जब यहाँ साइंस हो गया तो जिन साइंस के स्टूडेंट्स ने जो है वो वहाँ से किया उन दिनों में, तो उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन जारी कर देनी चाहिए। और एफएससी जिन लोगों ने अब कर लिया हुआ है और एफएससी वाला कोई आज़ाद कश्मीर से कर लेता है, तो काउंसिल को उन्हें भी रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी कर देनी चाहिए। तो ये अगर कोई इसके अंदर कोई कबाहत है या कोई इसके अंदर कोई मुश्किल पेश आती है, तो फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो रजू किया जा सकता है। एक्ट इजाज़त देता है कि आप ये कौंसल को इख्तियार है कि वो ये काम कर सकती है। तो कौंसल के अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वो देख लें कि जो लोग यहाँ के क्राइटेरिया के मुताबिक एलिजिबल हैं, कम से कम उनको तो आप जो है वो रजिस्ट्रेशन जारी कर दें। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।